देखा जाए तो परशुराम जी भगवान का सत्यावेश अवतार हैं। सत्यावेश, किसी जीव विशेष को जब भगवान कोई विशेष शक्ति देकर अपने कोई कार्य प्रयोजन को सिद्ध करना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं सत्यावेश अवतार। तो भगवान की इच्छा से कोई जीव को एम्पावर किया जाता है, शक्ति दी जाती है। ठीक है ना। तो उसे बोलते हैं सत्यावेश अवतार। तो परशुराम जी का क्या था? परशुराम जी को क्या शक्ति दी गई थी? क्या शक्ति दिया गया था? क्या शक्ति था उनको? परशुराम जी के माध्यम से जो भी क्षत्रिय लोग थे, जो आज जिनका आचार खराब हो गया था, जो पतित हो चुके थे, उन क्षत्रियों को पतन संहार करने का कार्य दिया गया। जब समाज, जैसे कल्कि अवतार भी आगे आएंगे, कल्कि अवतार के समय तो कोई क्षत्रिय तो अभी से ख़त्म है, उस समय तो क्या होगा। तो परशुराम जी आकर 21 बार क्षत्रिय विहीन किए धरती को। वो क्षत्रिय जो पापी लोग थे। क्षत्रिय का मतलब क्या होता है? आप प्रजा को, प्रजा को जो है, आप प्रजा को रक्षा करें ना, प्रजा के हित के बारे में सोचें। ऐसे क्षत्रिय जो प्रजा का ही शोषण करने लग जाएं, तो उन क्षत्रियों का नाश किया परशुराम जी ने। ठीक है ना। और जो भगवान जब रामचंद्र आ गए तो उन्होंने अपने कार्य को रोक दिया। जब उन्होंने देखा रामचंद्र आ गए हैं, परशुराम और रामचंद्र जी का हुआ था ना मुलाकात, जब धनुष तोड़ दिया शिव धनुष, तो उस समय जब उन्होंने देखा कि राम आ गए हैं तो अब क्षत्रिय वंश पुनः जो है स्थापित हो जाएगा उनके आने से, इसलिए उन्होंने अब अपना जो है तपस्या करने महेंद्र पर्वत में चले गए। उन्होंने अपना कार्य समाप्त किया। तो ये है परशुराम जी। ठीक है ना। तो फिर आता है जैसे जो है गंगा मैया का कहते हैं, आप आज के दिन जो है धरती में आई। हाँ, वैसे तो गंगा हमेशा है। अगर आप ये गोलोक चार्ट है ना, गोलोक चार्ट में देखेंगे तो विरजा नदी जो है वो जो है, जब भगवान वामन जी अपना पैर को, चरण कमल को जो है पूरा 3 पग नापते हैं, तो उसमें से एक पग जो है ये ब्रह्मांड को चीर देता है। तो ब्रह्मांड में जब छेद हो गया तो छेद से क्या आया? गंगा आई। वो उनके चरण को धोते हुए, वही नदी जो विरजा नदी है, उसका जल भगवान के चरणों को छूकर इस संसार में आया। बोलते हैं गंगा। चरणामृत बोला जाता है ना भगवान को, गंगा को। तो इस तरह से वही गंगा पहले देवताओं की लोक में थी, फिर उसको फिर इस संसार में भी लाया गया धीरे धीरे। और उसके लिए शिव जी जो है अपना उसमें धारण किए थे, फिर गंगा का फ्लो बहुत ज़्यादा होने वाला था, तो इसलिए जो है शिव जी का नाम पड़ गया गंगाधर। शिव जी जो है वो भगवान का जो है चरण, भगवान जैसे हम लोग अपने सिर पर धारण करते हैं ना, चरणामृत अर्पण करते हैं ना भगवान को, जल चरणों में, तो हम उनको अपने सिर पे धारण करते हैं। तो वैसे गंगा को जो चरणामृत है किसकी? भगवान की, तो उसको अपने सिर पे धारण किया शिव जी ने। तो वही गंगा जब भगीरथ के तपस्या की वजह से इस संसार में प्रकट हुई। ठीक है ना। तो गंगा जो है गंगोत्री से आती है और जो है पूरा गंगा सागर तक जाती है, सागर में मिल जाती है। इस तरह से गंगा ये पूरा आज इसकी वजह से पूरा जो है उद्धार हो रहा है पूरे भारतवर्ष का। ऐसे बहुत नदियां हैं जिनसे उद्धार हो रहा है। और आज के दिन पांडवों को कहते हैं अक्षय पात्र भी मिला था। अक्षय पात्र
दिया किसने था? सूर्य देवता ने। सूर्य देवता से अक्षय पात्र मिला था। और जो है उसी अक्षय पात्र की वजह से पांडवों ने अपने जो है दुर्वासा मुनि के 60,000 शिष्यों को भोजन करा दिया। वास्तव में देखा जाए भोजन अक्षय पात्र ने नहीं कराया, भगवान ने ग्रहण कर लिया, इसलिए उनका पेट भर गया। तो ये बहुत सुंदर लीला है। तो अक्षय पात्र। और आज के दिन जो है रथ यात्रा का जो रथ होता है जगन्नाथपुरी में, आज से उसका कार्य आरंभ हो जाता है। अक्षय पात्र, अक्षय तृतीया के दिन। और बद्रीनाथ जो है ना, बद्रीनाथ, उनका पट जो है बंद हो जाता है विंटर्स में, शीत ऋतु, क्योंकि वहाँ पूरा बर्फ़ हो जाता है तो पूरा बंद हो जाता है। तो आज के दिन जो है खुलता है बद्रीनाथ का दर्शन अक्षय तृतीया से। आज बहुत भीड़ होगा वहाँ, बहुत ज़्यादा। बद्रीनाथ गए हैं आप में से कोई? तो अभी इस बार बद्रीनाथ के चरणों तक जाएंगे हम, हरिद्वार तक जाएंगे। हरिद्वार वहाँ से 300-350 किलोमीटर है। और वो 350 ये वाला नहीं है जो हम यहाँ झारखंड वाला चढ़ाई वाला है। तो उसमें तो कमज़ोर दिल वाले तो वैसे ही रास्ते में उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब जाते हैं ना बस में तो साइड में दिखता है इतना नीचे खाई है, पूरा गंगा बह रही है ना, तो पूरा ऐसे चढ़ता रहता है, ऐसे ऐसे। बगल में बस जा रहा है, दूसरा बस देख रहे हैं और हाइट में है, क्योंकि ऊपर ही ऊपर जाना है ना, और उसमें स्पीड भी इतना नहीं होता है। तो बहुत लोगों को जो है वोमिटिंग हो जाता है देख के ही। कुछ लोग खिड़की के साइड बैठते ही नहीं इसीलिए। तो इस तरह से आज के दिन जो है दर्शन खुलते हैं जो है। और हम सब जो चेतन महाप्रभु के जो है चेतन महाप्रभु के जो परंपरा में हैं, हम सब के लिए क्यों खास है? क्योंकि आज से जो है चंदन यात्रा आरंभ होती है। चंदन यात्रा, ये जो लीला है ये माधवेंद्रपुरी से कनेक्टेड है। माधवेंद्रपुरी को भगवान ने जब चंदन लाने के लिए बोला था, तो आज से ही उन्होंने जो है गोपीनाथ जी को चंदन लगाना आरंभ किया। और जो चंदन और जितना लगाते रहे, और वो चंदन लगाते लगाते 21 दिन तक चला वो चंदन। तो इसीलिए चंदन यात्रा कितने दिन की शुरू हो गई? 21 दिन की। हाँ, 21 दिन की चंदन यात्रा आरंभ हो गई। तो एक परंपरा हो गया गौड़ीय वैष्णव में कि आज से लेकर अक्षय तृतीया से लेकर 21 दिनों तक चंदन यात्रा महोत्सव मनाया जाएगा। और मायापुर में आप देखोगे विशेष श्रृंगार होता है हर जगह पर। तो राधा माधव को हर दिन नया नया वेश दिया जाता है। और आज से वहाँ झूलन यात्रा भी कर देते हैं चंदन यात्रा में। तो अलग अलग जगह पर वे फेस्टिवल रहता है। तो हम जो है इस चंदन यात्रा का जो महोत्सव आरंभ हुआ, माधवेंद्रपुरी ने कैसे जो है ये आरंभ किया, बहुत सुंदर पास टाइम। उससे हम अपने जीवन में, भक्ति के जीवन में भी क्या सीखने को मिलता है वो सीखेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। तो आज का शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यमादि पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें ना वो 18वां खोलो, 18वां श्लोक, इसी का 18वां श्लोक।
ऐसे करते रहोगे तुम, एक साथ वो कर लो ना। चलो मेरे साथ बोलिए, महाप्रसाद महाप्रसाद क्षीर लोभे रही लो प्रभु तथा, पूर्वे ईश्वर पुरी तारे, कहिया छेन कथा। तो महाप्रभु वहाँ इसलिए रुके थे क्योंकि वहाँ वे गोपीनाथ विग्रह का खीर प्रसाद पाने के लिए अत्यंत उत्सुक थे। उन्होंने अपने गुरु ईश्वरपुरी से यहाँ घटित एक कथा सुन रखी थी। तो ईश्वरपुरी, ठीक है, चैतन्य महाप्रभु के गुरु जी, तो उनसे सुना था कहानी। अब आता है ईश्वरपुरी के गुरु कौन थे? माधवेंद्रपुरी, ठीक है। क्षीर चोर गोपीनाथ प्रसिद्ध तार नाम, भक्त गणे कहे प्रभु सही तो आख्यान। यह विग्रह दूर दूर तक क्षीर या खीर, जो भी क्षीर चोर गोपीनाथ के नाम से विख्यात था। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को वह कथा सुनाई कि यह विग्रह इतना प्रसिद्ध कैसे हुआ। तो पूर्वे माधवपुरी लागी क्षीर कैलो चुरी, अतएव नाम हैलो क्षीर चोर हरि। हरि, क्षीर चोर हरि। तो पूर्व काल में इस विग्रह ने माधवेंद्रपुरी के लिए क्षीर का पात्र चुराया था, अतएव वे क्षीर चुराने वाले भगवान के नाम से प्रसिद्ध हुए। क्षीर चोर गोपीनाथ या क्षीर चोर गोपीनाथ के नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो बहुत सुंदर पास टाइम है। इसमें जो है बताया जाता है कि किस तरह से माधवेंद्रपुरी, लिखा है कि वृंदावन में रहते थे और घूमते घूमते गोवर्धन पर्वत पहुंच गए। गोवर्धन परिक्रमा किसने किसने किया? गोवर्धन परिक्रमा हुआ है। तो गोविंद कुंड कौन कौन गया? कौन सा कुंड है भाई? नहीं गए होंगे, अगर गोवर्धन गए होंगे तो गोविंद कुंड होके जाते हैं। बड़ा सा कुंड है और जहाँ पर माधवेंद्रपुरी का समाज वो है, भजन कुटीर भी है। और जब हम जाते हैं तो साइड से एक रास्ता नहीं आ जाता, कट लेते हैं हम, अंदर की तरफ चले जाते हैं। तो वहीं पर बहुत बड़ा सा कुंड है और वहाँ से गोवर्धन का दर्शन बहुत अच्छा होता है। तो गोविंद कुंड में माधवेंद्रपुरी थे और उसी समय प्रेमे मत नाही तार रात्रि दिन ज्ञान, छड़े उठे छड़े पड़े नाही स्थान स्थान। तो वहीं जो है भगवत प्रेम में उन्मत्त थे। कुछ ज्ञान नहीं रहता था, दिन है कि रात है, इतना भगवान नाम में लगे रहते थे। गोवर्धन पर्वत का परिक्रमा किया, कुंड में बैठ गए, स्नान किया, फिर संध्या विश्राम के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। तो वृक्ष के नीचे बैठे तो उसी समय एक अज्ञात ग्वाल बाल दूध का पात्र लेकर आया और इस प्रकार बोला, पूरी यही दुग्ध लइयो करो तुम्ही पान, मांगी के नो नाई खाओ कि वो करो ध्यान। हाँ, बोलते हे माधवेंद्रपुरी, बोली हे माधवेंद्रपुरी, कृपया मेरे द्वारा लाया हुआ दूध पीजिए। आप खाने के लिए कुछ भोजन क्यों नहीं मांग लेते? आप किस तरह का ध्यान कर रहे हैं? तो भगवान नहीं है। हाँ, तो लिखा बाल केर सौंदर्य पूरी रहिलो संतोष, ताहार मधुर वाक्य गेलो भोग शोष। तो इतना जब सुने बालक के सौंदर्य को देखकर माधवेंद्रपुरी अत्यंत संतुष्ट हो गए। मीठे वचन सुनकर ही भूख प्यास भूल गए। हमें भूख प्यास, शरीर की जो भी भूख है, हमारे शरीर की अलग अलग भूख है, अलग अलग इंद्रियां अलग अलग डिमांड करती रहती हैं। तो ये डिमांड क्यों है? शरीर इसीलिए, शरीर मिला इसीलिए है क्योंकि हम सब कृष्ण से बहिर्मुख हो गए, कृष्ण से दूर हो गए, इसीलिए तो शरीर मिला। और इसलिए शरीर की ज़रूरतें हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गई।
लेकिन जब भगवान से भगवान से करीब हो जाएंगे तो शरीर की ज़रूरत भी खत्म हो जाएगा। भगवान जब बोल रहे हैं तो अपने आप भूख प्यास शांत हो गया। तो बोले तुम माधवेंद्रपुरी पूछ रहे हैं कौन हो तुम, कहाँ रहते हो, कैसे जान पाए कि मैं उपवास कर रहा हूँ, मालूम कैसे चला ये तो उपवास कर रहे हैं। तो बोले मैं मैं ग्वाल बाल हूँ और यहीं पर रहता हूँ, हमारे गांव में कोई भूखा नहीं रहता है, ये हमारा नियम है। तो आप जो है यहाँ कुछ माताएं गुजर रही थीं, उन्होंने देखा तो इसलिए मैं आपको लेकर दूध आ गया, उन्होंने भेजा है। माताओं ने देखा होगा चेहरा कि आपका चेहरा जो है लटका सा है, भूखे हैं तो इसलिए भेज दिया। तो आप जो है मुझे अभी ना दूध दूहने जाना है और मैं आकर ये पात्र वापस कलेक्ट कर लूँगा, आप अभी इसको आराम से पीजिए। और चले गए। माधवेंद्रपुरी आश्चर्यचकित हो गया, हाँ कि कौन था, क्या था। बालक चला गया, दूध पिया, दूध का पात्र धोया। देखते रहे बच्चा आएगा, दूध का पात्र लेकर जाएगा, बच्चा तो आया नहीं। हाँ, माधवेंद्रपुरी जो है सो नहीं सके, बैठे रहे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दैव योजना से उनको जो है हल्का सा झपकी आ गई, दैव योजना से। ऐसे नहीं आपका जैसा होता बोले हमको भी दैव योजना से जप करते करते। तो रात्रि समाप्त होने पर थोड़ी सी झपकी आ गई। तो उसी समय स्वप्ने देखे से ही बालक सम्मुखे आसिया, एक कुंजे लइयो गेलो हाथे तो धरिया। तो वही बालक जो देखा आया था, वही बालक को स्वप्न में देखा, स्वप्न में देखा और वो बालक आकर उनका हाथ पकड़ लिया और उन्हें एक जंगल में एक कुंज में लेकर चल जा रहा है। चलो चलो बाबा, चलो चलो चलो। बोला मैं इसी कुंज में रहता हूँ और इसीलिए मुझे ना कड़ाके की ठंड, बरसाती वर्षा, वायु, झुलसती गर्मी के कारण अत्यंत कष्ट हो रहा है, आराम में नहीं हूँ मैं। अपना निवास स्थान बता रहे हैं भगवान। कृपा करके गांव वालों को लाओ और मुझे झाड़ी से निकालो और मुझे पर्वत की चोटी पर स्थापित कर दो और उसमें जो है चोटी पर एक मंदिर की स्थापना करो और फिर पर्याप्त शीतल जल से स्नान कराओ और फिर जिससे मेरा शरीर स्वच्छ हो जाए। हाँ, बहुदिन तुम्हारे पत करी निरीक्षण, कबे आसी माधवामा करीबे सेवन। मैं बहुत दिनों से तुम्हारी राह देख रहा था और मैं सोचता रहा हूँ कि कब माधवेंद्रपुरी यहाँ आकर मेरी सेवा करेंगे। हाँ, बड़ा सुंदर है। हाँ, इसमें जो है 40वां वाला, इसके नेक्स्ट दिखाओ। बोलो तोमार प्रेम वसे करी सेवा अंगीकार, दर्शन दिया निस्तारी भो सकल संसार। कहते मैंने तुम्हारे प्रेम भाव के कारण ही तुम्हारी सेवा स्वीकार की है। इस प्रकार मैं प्रकट होऊंगा और मेरा दर्शन करने से सारे पतित लोगों का उद्धार हो जाएगा। देख रहे हैं भगवान का स्वभाव है। भगवान जो है सेवा ऐसे नहीं देते हैं किसी को, अपनी सेवा दे रहे हैं ना। अपनी सेवा भगवान भाग्यशालियों को देते हैं। हाँ, माधवेंद्रपुरी का इंतज़ार कर रहे थे कब से, बताओ, सोचिए। हाँ, माधवेंद्रपुरी का इंतज़ार कर रहे हैं, आएगा तब मैं सेवा स्टार्ट होगा, फिर मैं तो बहुत भगवान का कृपा देखो। तो भगवान की सेवा को, लेकिन वही सोचो भगवान अपनी सेवा के लिए खास लोगों को चुनते हैं, लेकिन हम लोगों को कैसे सेवा मिल गया, कैसे मिल गया भगवान का सेवा।
क्योंकि प्रभुपाद जी ने हम सबको भगवान की सेवा को बड़े सुलभ तरीके से उपलब्ध करा दिया। ये है प्रभुपाद जी। इसलिए भगवान से ज़्यादा कौन कृपालु है? उनके भक्त कृपालु होते हैं। और इसीलिए हम सबको वही जो भगवान स्वप्न में आके माधवेंद्रपुरी को जो है बता रहे मेरी सेवा करो, मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, वही सेवा हमको बड़े आसानी से प्रभुपाद जी कृपा से मिल गया। उसके लिए हमें माधवेंद्रपुरी जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है अभी, तो फिर भी मिल गया। लेकिन वो सेवा से क्या होगा? हमारा शुद्धि होगा, ताकि हम भी माधवेंद्रपुरी के चरणों पर जो है उन जैसे हम बन सकें। ऐसा हम उनके चरण उनके जैसा हम मार्ग को फॉलो कर सकें। तो इसीलिए भगवान की सेवा हम सबको मिला है, तो उसको हल्के में लेना नहीं चाहिए। जैसे हम सुबह से शाम तक, जब सुबह हम चैंटिंग करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो आप जप करते हैं, जप का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है जप का? उद्देश्य है, हम जप का हरे कृष्ण महामंत्र का क्या मतलब होता है कि हे राधा कृष्ण मुझे अपनी सेवा में नियोजित कर लो। और तो सेवा मांगते हैं ना, सेवा मांगते हैं कि नहीं? उस हरे कृष्ण महामंत्र में सेवा, सुबह मांगते हैं सेवा, हाँ हरे कृष्णा, सुबह मांगते हैं सेवा। और मान लो किसी ने आपको सेवा दे दिया बुला के से, तो आप बोलो प्रभु ये क्या सेवा क्यों दे रहे हैं? अरे सुबह ही तो सेवा मांगा। और अगर ज़्यादा सेवा मिल जाए तो हम बोलते हैं ज़्यादा सेवा क्यों दे रहे हैं प्रभु, तो कम करिए सेवा को। तो सेवा ही तो मांग रहे हैं चैंटिंग में, भगवान की सेवा ही तो मांगते हैं हम। तो सेवा जो है ये एक हम सबको प्रिविलेज मिलता है, अधिकार है। सेवाधिकार दिए करो निज दासी। हाँ, तुलसी महारानी से वही मांग रहे हैं, सेवाधिकार दे दो तुलसी महारानी, सेवाधिकार दे दो, सेवाधिकार दे दो। और सेवा मिल रहा है तो फिर कहते रहने दो सेवा। सुबह कुछ बोलना है और शाम को दोपहर में कुछ बोलना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सेवा को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। सेवा को जो है हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। यही सेवा एक माध्यम है भगवान तक पहुंचने के लिए। साधना करते हैं तो सेवा करते हैं, हाँ, तो साधना जो है से सेवा का मिलता है अधिकार, ठीक है, उससे हमारी पात्रता और बढ़ती है। तो जितना सेवा करेंगे हृदय शुद्ध होगा। अब आप बोलोगे अरे प्रभु सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन सेवा में जो है अकेले सेवा दे दो हमें, अकेले सेवा करेंगे हम, मिल के सेवा में बड़ा दिक्कत होता है। प्रभुपाद कल एक कोटेशन प्रभुपाद जी का पढ़ रहा था। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो है कि ये जो बर्तन होता है ना, बर्तन डेड पॉट की जैसा है। डेड पॉट मतलब बर्तन है, वो उसमें कोई जान नहीं है। फिर भी जब दो बर्तन साथ में आते हैं तो आवाज़ करेंगे। दो बर्तन साथ में आते हैं तो आवाज़ करते हैं, हाँ। और हम सब तो शरीर पूरा लिविंग है ना, तो आवाज़ तो करेगा ही। तो मिलके जो है सेवा करना है, आवाज़ करेगा, कुछ न कुछ होगा, खटपट होगा, लेकिन सेवा रुकना नहीं चाहिए। करते रहो करते रहो करते रहो, और धीरे धीरे जो है सारा शुद्धियाँ चली जाएंगी उसी सेवा से। और आप एक दिन जो है ये स्थान रामगढ़ का जो वृंदावन बन जाएगा, हाँ वृंदावन बन जाएगा ये। यहाँ पर फिर कोई लड़ाई झगड़ा बंद हो जाएगा। समझ ना, ये स्थान है, ऐसा बनाना है हमें। बताइए आप यहाँ रह के आप लोग जो है ऐसा स्थान बनाना है। बोलेंगे अरे इसके लिए हमें क्या पशु योनि में जाना पड़ेगा? पशु योनि में शेर भालू हिरन ये सब बनना है? वो तो हम हैं ही, देखा जाए तो हमारे अंदर ये प्रवृत्तियां हैं, हम इन प्रवृत्तियों से बचे नहीं हैं, हमारे अंदर ये है प्रवृत्ति। हाँ, हमें बस इन जानवर की जो प्रोपेंसिटी है उसको हटाना है। इस जानवर चेतना हमारे अंदर है,
ठीक है ना। तो इसलिए सेवा अवसर दिया भगवान ने, स्वयं चूज किया माधवेंद्रपुरी को, जैसे प्रभुपाद जी को भगवान ने चूज किया। तो और वो प्रभुपाद जी ने हम लोगों को चूज कर रहे हैं, प्रभुपाद जी कृपा। तो इसीलिए ये सेवा का अधिकार जैसे हमें मिला है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंगेज करना है। तो अभी वो देखिए, जैसे प्रभुपाद जी वृंदावन में रहते थे, भजन कर रहे थे आराम से, हाँ, भगवत धाम जाने, प्रभुपाद तो वहीं से आए थे उनको कौन सा टेंशन था, लेकिन फिर भी भगवान ने उनको सेवा दिया। प्रभुपाद अमेरिका गए, हाँ, और वहाँ पे जाकर मंदिर स्थापना चालू कर दिया। वही हमारा भी सिस्टम है। तो प्रभुपाद, तो मंदिर स्थापन करने से क्या होगा, क्या होगा, सेवा अवसर बढ़ जाएगा। अकेले भजन कर रहे थे माधवेंद्रपुरी, अभी भगवान क्या बोल रहे हैं, मंदिर स्थापित करो, मंदिर स्थापित करो। हाँ, इसका मतलब सेवा अवसर को बढ़ाने का भगवान कह रहे हैं। लोग से क्या होगा, लोगों का उद्धार होगा। तो अब वो हम देखेंगे कैसे लोगों का उद्धार हो रहा है। तो बोलते हैं भगवान, अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। श्री गोपाल नाम मोर गोवर्धन धारी, ब्रजेर स्थापित आमी अधिकारी मेरा नाम गोपाल है, मैं गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाला हूँ। मेरी स्थापना व्रज द्वारा की गई, वज्र द्वारा की गई थी, और मैं यहाँ का अधिकारी हूँ। मैं ही अधिकारी हूँ, ऑफिसर हूँ इस एरिया का। भगवान बोल रहे हैं अधिकारी हूँ। श्री गोपाल नाम है मेरा। वज्र जो थे ग्रैंड सन थे भगवान कृष्ण के, वज्रनाभ बोलते हैं, वज्रनाभ। ढंग से बैठो, आंखें वज्र, तो वज्रनाभ क्या है, किसके ग्रैंड सन है, भगवान श्री कृष्ण के। उनको मथुरा दिया गया था क्षेत्र, तो मथुरा में उन्होंने भगवान के कई विग्रह मंदिर स्थापन किया था। तो उसमें से एक कौन थे, गोपाल। तो ये कब किया था, 5000 साल पहले। तो बीच में जो है पूजा चल रही होगी, बीच में पूजा जो है बाधित हो गई, तो लोग छुपा के भाग गए विग्रह को, गाड़ी वाड़ी में, कि विग्रह को कोई नुकसान ना पहुँचे। अब वो विग्रह ने किसको ढूंढ लिया, माधवेंद्रपुरी का। ठीक है ना। तो लिखा है, मेरे ऊपर मुसलमानों का आक्रमण हो रहा था, तो मेरी सेवा करने वाले पुजारी ने मुझे जंगल में इस कुंज में छिपा दिया, और आक्रमण के भय से भाग खड़े हुए इसे तो पुजारी क्या करेंगे। हाँ, तब से मैं इसी जगह पे रह रहा हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गए। हाँ, अब सावधानी से बोलते हैं, भालो हैलो आइलो आमा काढ़ो सावधाने, सावधानी से मुझे निकालो। पूरा इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं भगवान स्वप्न में। और ऐसा बोलकर अंतर ध्यान हो गए, विचार कर रहे हैं स्वप्न में। हाँ, अभी बंद कर दो उसको, जरूरत नहीं इतना। तो विचार कर रहे हैं, ध्यान नहीं तो उधर उधर भटक रहा है। विचार कर रहे हैं कि जो है, अब उनको पश्चाताप हो रहा है एक तरह से, कि बताओ भगवान साक्षात मेरे सामने आए थे, लेकर आए थे ना दूध का बर्तन, दूध लेकर आए थे, लेकिन मैं उनको पहचान नहीं सका। और यह सोच कर ही प्रेम वेश में गिर पड़े, भूमि में गिर पड़े। भाव, अब सोचो आपको भगवान तो आए और आपको पता चले कि जो है भगवान मेरे लिए लेकर आए थे, तो आप जो है ये सुनकर एक अजीब सा नहीं हो जाएगा। तो भगवान को इसका मतलब क्या, भगवान को हम सब पहचान नहीं सकते हैं। अगर हम चाह के भी भगवान को नहीं दर्शन कर सकते हैं, अगर भगवान ना चाहें तो। कुछ लोग नहीं तो बोलो भगवान दिखाओ मुझे, हाँ दिखाओ तब मानेंगे। भगवान क्यों आएंगे, तुम्हारी योग्यता है। तो पश्चाताप करने लग गए। तो ये जो है, लेकिन इससे कुछ होगा, इसी में खुश रहते वो कि अरे भगवान आए थे, भगवान मेरे को दूध देने आए थे, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। अब नोटिस बोर्ड में लगा देता हूँ, व्हाट्सएप कर देता हूँ स्टेटस, प्रभु आए थे। हाँ, ये बस
फेमस हो जाऊं मैं अब। इसके लिए प्रभु जी का आदेश भी तो पालन करना है ना। तो प्रभु का आदेश पे चिंतन करने लग गए। क्या आदेश दिया? हाँ, मेरे लिए मंदिर बनाओ फटाफट। तो जैसे माधवेंद्रपुरी प्रातःकाल स्नान कर लिए, गांव गए, गांव में लोगों को एकत्र किया, हाँ, और बोलने लगे, गणा मेरा ईश्वर तुम्हार गोवर्धन धारी, कुंजे आसे चलो तार बहिरे करी। तो इस गांव के स्वामी गोवर्धन धारी कुंज में पड़े हुए हैं, आइए चलकर इन्हें स्थान से बाहर निकाल लें। सब लोग आए, पूरा झाड़ी, बहुत घनी झाड़ी थी। और अभी हाल में भी ऐसे ही कुछ दिल्ली के डिवोटीज थे, बस पार्टी वाले कुछ, तो हाल में ही किसी ने ना चैतन्य महाप्रभु को कहीं फेंक दिया था, ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु को। तो उनका भी ऐसे आया था उसको तो कि जो है सपने में, तो देखा तो वहाँ महाप्रभु थे। हाँ भाई, तो इस तरह से भगवान कभी सेवा कराना होता है तो किसी को पकड़ के करा लेते हैं अपनी सेवा। हाँ, जगन्नाथ जी जैसे राजापुर में नहीं है, राजापुर में जगन्नाथ जी का ही कहानी है। मुस्लिमों को पिटाई विटाई उधर करते रहते हैं, उनसे वो सेवा कराते रहते हैं। भगवान असली जो है मालिक है ना, तो अधिकारी है ना वो, तो अपना चाहे तो किससे सेवा ना करा, लेकिन सेवा कराने वालों को वो चूज़ करते हैं। तो सब लोग, झाड़ी तो ऐसे नहीं है हाथ से हो जाएगा, सब कोई कुल्हाड़ी, कोई कुदाल, कुछ कुछ लेकर आके झाड़ी झाड़ी साफ कर रहा है, क्लियर कर रहा है। और रास्ता बनाया गया। पहले तो भगवान को लाना है ना, रास्ता बनाना होगा ना, कहीं झाड़ी में लग जाएगा तो रास्ता बनाया गया। सब लोग जंगल में गए, देखा तो अर्थ विग्रह धूल और घास से ढके हुए थे। सब लोग आश्चर्य और हर्ष से भर गए। सोचिए, हाँ, तो बोला ये विग्रह तो बहुत भारी है, अकेले तो कोई उठा ही नहीं सकता। तो फिर कुछ बलवान लोगों को लेके बुलाया गया। यहाँ पर है कोई हट्टा कट्टा, हाँ, महाबलिष्ठ लोग एकत्र करियो, हाँ, बलवान लोग। और बड़े पत्थर को सिंहासन बनाया गया और उस पर अर्थ विग्रह को प्रतिष्ठित किया गया। दूसरा पत्थर विग्रह के सहारे के लिए पीछे रख दिया गया, विग्रह को रेस्ट लेना है तो तो इस तरह से पूरा जो है 9 घड़े लाए गए गोविंद कुंड से पानी, और उनको स्नान किया गया। फिर लिखा है अर्थ विग्रह की प्रतिष्ठा करने के लिए गोविंद कुंड से 900 घड़े जल लाए गए। उसके बाद हाँ, और बिगुल ढोल बजने लगे, माताएं गीत गाने लगी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से पूरा जो है प्रतिष्ठा, जो प्राण प्रतिष्ठा होता है ना, भगवान को प्राण प्रतिष्ठा, वैसे तो प्राण प्रतिष्ठित ही थे, बट फिर से पूजा आरंभ हो रहा था, इसलिए पूजा पूरा व्यवस्था किया गया। सब लोग दूध दही घी लेकर उत्सव मानना चालू हो गया। हाँ, अब ये चीज़ें आज तो लुप्त हैं, दूध दही घी कैसे आज सेलिब्रेशन करेंगे हम। तो नाना प्रकार के व्यंजन, मिठाइयाँ, उपहार सब आने लग गए। बोलते मैं इसको बता नहीं सकता कितना है, संख्या इसका सीमित है। गाँव वाले प्रचुर मात्रा में तुलसी दल, फूल, विविध प्रकार के वस्त्र लाए। माधवेंद्रपुरी ने स्वयं अभिषेक प्रारंभ किया। अभिषेक हुआ, भगवान का हम अभिषेक नहीं करते, गौर निताई का, हाँ। और पूरा स्नान का बढ़िया सुंदर वर्णन है, अभिषेक कैसे हुआ। हम लोग जो यहाँ देखते हैं उसी तरह से अलग अलग द्रव्य का इस्तेमाल किया गया। फिर भोग लगाया गया। अलग अलग भोग में भी बहुत वैरायटी था। एक 10 ब्राह्मणों ने अन्न पकाया, 5 ब्राह्मणों ने सूखी रसदार सब्जियां पकाईं,
हाँ, और गांव से सब लोग लेकर आ रहे हैं, चावल दाल आटा सब आ रहा है। सारी तरकारियां जंगल से एकत्र किए गए, साग छड़ों फलों से बनाई गई। किसी ने दाल पीसकर बड़े और बड़ियाँ बनाई। इस तरह से ब्राह्मणों ने सभी तरह के व्यंजन बनाए। 5-7 व्यक्तियों ने बहुत सी रोटियां बनाई, उन्हें पर्याप्त घी से चुपड़ लिया। सारी सब्जियां दाल भात भी घी से सिक्त थे। देख रहे हैं? हाँ, आजकल क्या हम भोग लगाते हैं भगवान को। पके चावलों का पलाश के पत्तों में ढेर लगा दिया गया। ये पत्ते भूमि पर बिछे नए वस्त्र के ऊपर फैले थे। पके चावल के ढेर के पास ही रोटियों का ढेर था। सारी तरकारियां रसदार व्यंजनों को विभिन्न पात्रों से भरकर उनके चारों ओर रख दिया गया। तरकारियों के पास दही दूध मट्ठा शिखरणी खीर मक्खन दही की मलाई भरे पात्र रख दिए गए। इस प्रकार उत्सव क्या बोलते हैं इसको, अन्नकूट महोत्सव। अन्नकूट नहीं मनाया जाता जो, तो अन्नकूट महोत्सव जो भगवान गोवर्धन में नहीं खाए थे उस समय, तो ऐसे ही अब ये समझ लो फिर से अन्नकूट महोत्सव चालू हो चुका है दोबारा। सबको भोग लगाया। कहते पीने के लिए अनेक घड़ों में सुगंधित जल भरा हुआ था। भगवान श्री गोपाल ने जो इतने दिनों से भूखे थे, अर्पित की गई सारी वस्तु, प्रत्येक वस्तु खाई, छोड़ा नहीं, बोला बहुत दिन बाद मिला है। हाँ, कहते हैं सब कुछ खा लिया। यद्यपि गोपाल सब अन्न व्यंजन खाई लो, तार हस्त स्पर्शे पुनः तेमनि हैलो। भगवान ने सब कुछ खा लिया, फिर भी उनके दिव्य हाथ के स्पर्श से हर वस्तु पूर्ववत बनी रही। भगवान हो गया ना, ये दिव्यता है। हम लोग सोचते हैं अरे थाली में रख तो दिया, पता नहीं रोटी खाया कि नहीं खाया, क्या हुआ। वो एज इट इज़ रहता है। भगवान खा के सब एज इट इज़ उनके स्पर्श से हाँ हो जाता है। लेकिन सबको समझ में नहीं आता है कि भगवान ने ग्रहण किया है। तो इसलिए जो है लिखा है, माधवेंद्रपुरी ने दिव्य अनुभव से जान लिया कि किस तरह गोपाल द्वारा सब कुछ खा लिया गया और फिर भोजन ज्यों का त्यों बना रहा। भगवान के भक्तों ने से कुछ छिपा नहीं रहता है। तो हमें भी समझना चाहिए। हम जब मंत्र पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी का कृष्ण मंत्र, चैतन्य महाप्रभु मंत्र हम पढ़ते हैं, तो हमें और जब भोग लगाते हैं तो समझना चाहिए भगवान भोग लिए हैं। टेस्ट बदल जाता है तुरंत। और इस तरह से बहुत बार जैसे कुछ लोग होते हैं मंदिर में आते हैं, वो बोलते हैं आपके यहाँ इतना खिचड़ी कैसे टेस्टी है। खिचड़ी भी टेस्टी हो जाती है। घर में लोग खिचड़ी खाता नहीं है ना, खिचड़ी बीमार लोगों के लिए है। हाँ, और इस्कॉन में आके वो खिचड़ी फेवरेट हो जाता है लोगों का। हाँ, तो ये कहाँ से है, क्या मिलाते हैं आप इसमें? हम कुछ नहीं मिलाते, जगन्नाथ जी भगवान मिलाते हैं ना उसमें। तो भगवान टेस्ट किए हैं। तो इस तरह से अद्भुत महोत्सव कहते हैं, एक दिनेर उद्योगे छे महोत्सव कैलो, गोपाल प्रभावे है अन्य ना जानी लो। यह अद्भुत महोत्सव था, अद्भुत। श्री गोपाल जी की प्रतिष्ठा दोनों की व्यवस्था एक दिन में हो गई थी। निसंदेह सब गोपाल की शक्ति से ही संभव हो सका। इसे भक्तों के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं समझ सकता। सोचो, भगवान की शक्ति से सब कुछ संभव हो गया। प्रभुपाद लिखते हैं, कुछ ही समय में 5 साल के भीतर, प्रभुपाद जब ये लिख रहे होंगे किताब तो 66 से आई थिंक 71 में लिख रहे होंगे लगभग। चैतन्य चैतामृत उसी समय छपा था। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं तात्पर्य में कि 5 साल के भीतर कृष्ण भावनामृत आंदोलन सारे विश्व में फैल गया और संसारी लोग ये देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हैं। किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम जानते हैं कि कृष्ण की कृपा से सब कुछ संभव है। तो फिर कृष्ण को 5 वर्ष क्यों लगे? वे तो 5 दिन में अपने नाम यश के रूप सारे विश्व में जंगल की आग की तरह फैला सकते हैं। जिन लोगों की कृष्ण के प्रति श्रद्धा भक्ति है वे समझ सकते हैं कि ये सब श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कितने अद्भुत ढंग से घटित होते हैं। हम तो निमित्त मात्र हैं। देख रहे हैं? तो भगवान अपना प्रचार स्वयं करते हैं, लेकिन निमित्त चाहिए उनको निमित्त चाहिए। तो अब रामगढ़ में अगर आप लोग हैं, भक्ति को गंभीरता से लेंगे
तो भगवान आपको किसी को भी निमित्त बना के प्रचार करवा सकते हैं। ये नहीं सोचना चाहिए अरे हम नहीं बन सकते, किसी को भी बना के भगवान कर सकते हैं। अगर आप अपने आप को तैयार करते हो, शुद्ध करते हो, भजन अच्छा करते हो, कृष्ण किसी को भी निमित्त बना सकते हैं। प्रचार बढ़ जाएगा। हाँ, तो कुरुक्षेत्र जैसे भगवान जो 18 दिन में सबको खत्म, 18 दिन में जीता दिए भगवान। 64 करोड़ लोग मारे गए 18 दिन में। अभी ये भारत पाकिस्तान का युद्ध का माहौल बन रहा है, तो लोग सोच रहा है अभी कहीं न्यूक्लियर वेपन मार देंगे तो क्या होगा, लाखों लोग मारे जाएगा। तो यहाँ तो 18 दिन में 64 करोड़ लोग मारे गए। क्या भयानक भीषण युद्ध था। लेकिन जीता कौन है? कृष्ण का पक्ष। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्ममा। तो भगवान के भक्त जहाँ हैं वहीं पर जो है विजय होगा, लक्ष्मी होगा, सब कुछ होगा। तो प्रभुपाद लिखते हैं, यदि हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रचारक कृष्ण के निष्ठावान भक्त बने तो कृष्ण सदैव उनके साथ होंगे, क्योंकि वे अपने सभी भक्तों पर अत्यंत दयालु और उनके अनुकूल रहते हैं। तो अगर हम प्रयास करेंगे दृढ़ता के साथ तो भगवान हमारे को सारा सुविधा दे देंगे। जैसे यहाँ पर ये जो जगह है, अब ये जगह तो पहले भी था, लेकिन इधर कोई आता था क्या? लेकिन भगवान ने व्यवस्था कराया तो आप लोगों को भजन करने का, कथा सुनने का एक जगह मिल गया, सेवा करने का अवसर मिला। समझ रहे हैं? तो इसी तरह से वी हैव टू मेक श्योर कि दूसरे लोगों को भी मौका मिले। और इस तरह से आप देखेंगे धीरे धीरे ये भी कम पड़ जाएगा। भगवान बोलेंगे अब देखो और नए स्थान, बढ़िया स्थान देते हैं, परमानेंट जगह देते हैं। क्या दिक्कत है? भगवान को कुछ समय लगता है क्या? लेकिन हम तैयार नहीं है ना अभी। भगवान दे भी देंगे तो हम जो है उसको लेने के लिए तैयार नहीं है अभी। वी आर नॉट सीरियस। तो इसीलिए वी नीड टू बिकम मोर डेडिकेटेड होना चाहिए। हाँ, भगवान अगर चाह लिए कि अब मुझे अपनी पूजा करानी है, बहुत अच्छे से कराना है, तो सब कुछ अपने आप मैनिफेस्ट हो जाएगा। जब भगवान देखेंगे अरे ये भक्त तो बड़ा प्रयास कर रहे हैं, अब इनको जो है, अब ये जो जगह है ये पूरा बढ़िया से भरेगा, सोचो अच्छे से पूरा इस जगह को अगर आप यूज़ कर पाएंगे तो भगवान बोलेंगे ठीक है अब इनको नया जगह दिया जाए, बेहतर जगह दिया जाए, बेहतर सेवा। जब देखेंगे भगवान इनके अंदर सेवा का भाव जागृत हो चुका है तो मैं फिर प्रकट हो जाऊंगा। गोपाल प्रकट हो जाएंगे फिर रामगढ़ की धरती में, कोई नहीं रोक सकता फिर उनको। समझ रहे ना? गोपाल ऐसे थोड़ी आएंगे। हमें हमारे हृदय में पहले गोपाल प्रकट होंगे ना, हृदय में होना चाहिए ना उनके लिए स्थान, तभी तो गोपाल आएंगे सेवा लेने के लिए। माधवेंद्रपुरी के हृदय में प्रभु हैं इसलिए तो प्रकट हो गए। जैसे राधा रमन जी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, 11 को नरसिंह चतुर्दशी है, तो भगवान तो नरसिंह चतुर्दशी के दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी षट गोस्वामी है ना, याद कराया था ना षट गोस्वामी, भूल गए क्या? तो 6 गोस्वामी में गोपाल भट्ट गोस्वामी, उनको 12 शालिग्राम शिला भगवान आ गए थे। वो गए थे गंडकी नदी, नेपाल में ना गंडकी नदी, शालिग्राम शिला वहीं से आती हैं। शालिग्राम शिला और कहीं नहीं मिलती हैं, वो नदी में ही होती हैं। बहुत लोग डुप्लीकेट शालिग्राम शिला बेचता है। तो शालिग्राम शिला जो भगवान विष्णु कृष्ण से अभिन्न है ना, तो जब वो शालिग्राम जब वो स्नान कर रहे थे गंडकी नदी में, तो उनके कमंडल में 12 शालिग्राम शिला आ गई जंप मार के। बोले अरे हाँ, वो तो सेवा के मूड में नहीं थे। जैसे माधवेंद्रपुरी तो अपना भजन कर रहे थे, बढ़िया से निर्जन भजन कर रहे थे एकांत में। अजगर वृत्ति थी इनकी। कैसी वृत्ति? अजगर जैसे थे। मतलब अजगर जो होता है ना, अजगर करे ना चाकरी। अजगर जो है वो चाकरी, मतलब कुछ नहीं करता प्रयास, उसके पास आता है भोजन तो खाता है, नहीं तो नहीं खाता है। ये है माधवेंद्रपुरी। प्रसाद की प्लेट अगर आपके सामने आएगी तो आप खाएंगे,
और मान लो किसी ने गलती से नहीं पूछा तो नहीं खाएंगे। यह है अजगर प्रवृत्ति। यहाँ तो एक आइटम गलती से किसी ने नहीं पूछा ना, तो फिर कला कर देंगे हम, पूरा कहानी हो जाएगी। तुम मेरे को नहीं दिया, ये मिलते हैं बाहर, मिल तू। हाँ, वहाँ पूछा तो ठीक, नहीं पूछा तो ठीक। अजगर प्रवृत्ति इसको बोला जाता है। तभी तो वो आया बच्चा तो दूध दिया तो पी लिया, नहीं देता तो नहीं। इस तरह का स्वभाव होता है। भगवान व्यवस्था करते हैं ऐसे भक्तों के लिए। तो इसीलिए इनका सेवा करने का, ये तो बंद कर रहे थे, लेकिन भगवान को सेवा कराना था। ऐसे भक्त हैं ये लोग। तो ऐसे, क्योंकि भगवान को प्रचार कार्य कराना है ना अपना, तो प्रचार कार्य के लिए ऐसे भक्त को चूज करना होगा जो प्रचार कार्य में निमित्त बने। तो उन्होंने चूज कर लिया माधवेंद्रपुरी को। ऐसे ही गोपाल भट्ट गोस्वामी, वो गए थे गंडकी नदी में और सेवा करने, भगवान ही आके उनकी कमंडल में चले आए। तो इन्होंने सोचा शायद गलती से आ गए, तो गिरा दिया, फिर से आ गए। तो अब ये समझ गए ये अपना सेवा कराने की व्यवस्था है इनका, ठीक है। तो आप बोलेंगे प्रभु हमको जब आदेश देंगे तभी हम करेंगे, क्यों ऐसा? प्रभु हम इतने अभी शुद्ध नहीं हैं, हमको अभी जो है भगवान के प्रतिनिधि द्वारा आदेश मिलता है। उस आदेश को पालन करने से हम उतने ही प्रभावशाली हो जाएंगे जितने बाकी भक्त हुए, हमारा भी जीवन सार्थक हो जाएगा। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन लेकर आ गए, 12 शालिग्राम शिला का पूजा करना शुरू कर दिया। और जो है नरसिंह चतुर्दशी का दिन था। नरसिंह चतुर्दशी के दिन जो है बाकी जो है सब जगह जो मंदिर थे, राधा रमन जी, सॉरी राधा रमन कह रहा हूँ, राधा मदन मोहन जी, ये सब तो थे ही। तो इनके लिए तो बढ़िया बढ़िया सब हो रहा था सेवा सत्कार, क्योंकि आप ड्रेस होता है ना, तो व्यापारी आके ड्रेस देते थे, तो सुंदर सुंदर ड्रेस पहनते। अब शालिग्राम को क्या ड्रेस पहना है? तो उनको मन में यही था कि मेरे पास कुछ तो मैं कर नहीं पाऊँगा सेवा। यही सोच के रात में सो गए और सुबह उठे तो 1 शालिग्राम शिला, दामोदर शालिग्राम शिला, 1 शालिग्राम शिला जो है राधा रमन के रूप में परिणित हो गई। पूरा वो मैनिफेस्ट हो गई राधा रमन जी के। देखिए 12 में से 1 शालिग्राम शिला राधा रमन आगे के रूप में बन गई। दिखा दो दर्शन राधा रमन का दर्शन, तो राधा रमन तो उस, और इसीलिए राधा रमन जी को बहुत लोग रिसर्च किया, बोलते ये जो डिटीज है कोई इसको बनाया नहीं है। तो भगवान स्वयं सेवा करवाने आ जाते हैं ऐसे भक्तों से, क्योंकि हृदय में है ना, तो बाहर प्रकट हो गया। हाँ राधा रमन जी, आवाज़ मत करो। तो राधा रमन, तो ये हमें समझना चाहिए। तो अगर आप सब जो है भगवान की अच्छी से सेवा करेंगे तो एक दिन जो है सुंदर राधा कृष्ण का मंदिर रामगढ़ में प्रकट हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, होना ही है। लेकिन आप लोगों को डटे रहना पड़ेगा। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैदान में उतरे क्रिकेट। आज हम गए थे उधर रामगढ़ कॉलेज की तरफ, तो लोग क्रिकेट खेल रहा था, हम लोग तो वॉक करने गए थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो है क्रिकेट शुरू किया, बोल्ड हो गए, रन आउट हो गए, रिटायर्ड हो गए, रिटायर्ड हार्ड। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें जो है भक्ति में कंटिन्यू रहना है, लगे डटे रहना है, नॉट आउट। टेस्ट मैच में नॉट आउट नहीं, कुछ होते हैं प्लेयर एक बार गए तो निकलने का टिके ही रहेंगे, सामने वाले सब चले गए, वो टिका रहेगा। बोला अब ये आ गए हैं, अच्छा अब तो कोई इनको हटा नहीं पाएगा, टुक टुक करके टिके रहेंगे। होता है ना ऐसे कुछ प्लेयर, तो ऐसे प्लेयर बनना है, टिके रहना है, नॉट आउट। मौका मिले तो छक्का भी बीच में चला मार देंगे, ऐसा नहीं कि टिके हैं तो बीच बीच में दिखा देंगे। तो ऐसे भक्त बनना है, हमें टिके रहना है। हाँ, तो ये देखिए राधा रमन का सुंदर दर्शन, तो ये प्रकट हो गए, इनको कोई कार्विंग नहीं किया है, तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। एक बार ऐसे प्रभुपाद अमेरिका में जब थे तो
कोई उनको व्यापार, कोई एक बिजनेसमैन था, वो बिजनेसमैन की इच्छा थी कि जो है वो जो है कुछ दिखाना चाहता था कि हमारे पास कुछ राधा कृष्ण की मूर्ति है, कृष्ण का मूर्ति है, आप आ जाओ, लेकिन इसमें थोड़ा सा ना कुछ उंगली में कुछ थोड़ा सा लग रहा है, कुछ फ्रैक्चर है, तो आप ना हमें खंडित है लग रहा है। प्रभुपाद बोले ठीक है मैं आते हैं देखते हैं। प्रभुपाद तुरंत पहुंच गया भक्तों को लेकर, गाड़ी वाड़ी लेकर। तो देखा तो वो कुछ बातचीत वो दिखाने ले गया। प्रभुपाद ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाए। प्रभुपाद देखे, बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हम सब कर लेंगे। हाँ हाँ, तुम प्रभु भक्त थे साथ में, तुम उठाओ विग्रह को उठाओ। वो अभी मन नहीं बनाया था देने का, वो अभी ऐसे चर्चा ही कर रहा था। प्रभुपाद ठीक है हम कोई बात नहीं, हम इसको हम देख लेंगे, मूर्ति खंडित है क्या है, आप 10 हाँ उठाओ। भक्तों ने उठा लिया। नहीं स्वामी जी सुनिए थोड़ा रुकिए स्वामी जी। और प्रभुपाद गाड़ी में रख दिए और चल दिए लेके। वो भी मतलब देने के लिए बुलाया था लेकिन हाफ हार्टेड था। होते ना कुछ लोग बस दिखाने के लिए कि हम हमारे पास भी है ऐसा। प्रभुपाद रख के चल दिए तुरंत। और सब वो भी कुछ बोल ना पाया, बोलते चला गया, लेके गया। और फिर जब प्रभुपाद निकल गए वहाँ से, फिर भक्तों को बोले गाड़ी रोको। और फिर जो है प्रभुपाद खुलवाए, प्रणाम किए भगवान को। हाँ, और जो है क्योंकि उनको पता चल गया भगवान से, समझ रहे हो ना, तो भक्त को पता चल जाता है कृष्ण का इशारा। और जो है इस तरह से तो भगवान को हाईजैक कर लिया प्रभुपाद जी ने। वहाँ से जो है लेके आ गए। और सेवा चालू हो गया, बाद में मंदिर में स्थापना हुआ। तो जैसे जगन्नाथ जी जो है कुछ नहीं था, भगवान प्रभुपाद एक दिन बैठे हुए थे, तो मालती माता है ना प्रभुपाद जी की शिष्या थी, तो वो स्टोर फ्रंट से जाकर लेके आ गई थी डॉल्स टाइप का, लकड़ी का। तो बोला स्वामी जी ये मेरे को दिखा। प्रभुपाद देखा, अरे, और तो प्रभुपाद तुरंत बोले रखो। प्रभुपाद प्रणाम करने लग गए उसको। स्वामी जी क्या है इसमें, क्या खास बात है? हाँ, बोला इंडियन डॉल की दुकान में मिला था उनको, डॉल की दुकान में। तो प्रभुपाद उनको प्रणाम करने लग गए। स्वामी जी व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस? बोला ये जगन्नाथ है, जगन्नाथ के। तो प्रभुपाद इशारा समझ गए तुरंत। भगवान ददामी बुद्धि योगम, हाँ भगवान बुद्धि देते हैं भक्त को कि मेरा क्या इशारा है। जैसे अगर हम यहाँ प्रचार कर रहे हैं, रांची में प्रचार हो रहा है, कहीं अभी लातेहार में भी सेंटर चालू हो गया, अभी हमारा यूथ सेंटर हैं, बीआईटी मिश्रा में है, लालपुर में 2 सेंटर हैं, बस चल ही रहा है अभी, और हम सिमडेगा में भी भक्त उधर भी शुरू होने वाला है। तो हमें भगवान बुद्धि दे रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, भगवान हमारे लिए सारा रिसोर्सेज प्रोवाइड सब कुछ कर रहे हैं। हमें सिर्फ सेवा करने, हम हमारा इच्छा होना चाहिए, भगवान सारा कुछ दे देंगे आपको प्रचार के लिए। हाँ, और तो जो है प्रभुपाद जी को तुरंत इंस्पिरेशन मिला और सेवा चालू हो गया, पूरा प्रचार। तो ऐसे ही भगवान जो है हम सबको कहते हैं बुद्धि देते हैं। और यही माधवेंद्रपुरी को हुआ, माधवेंद्रपुरी को पूरा सेवा चालू हो गया, बढ़िया सेवा हो रहा है। हाँ, और इतना सेवा हो रहा था कि बताते हैं एक गांव ने बुकिंग कर लिया आगे चल के, क्या इस बार अन्नकूट फेस्टिवल हमारी तरफ से। हर दिन अन्नकूट ऐसा हो रहा था जैसे भगवान कृष्ण के समय 5000 साल पहले, वैसे ही अन्नकूट महोत्सव होने लग गया था। मंदिर बन गया, सब कुछ हो गया, और हर गांव ने बुकिंग कर लिया, हर बोला आज हमारा टर्न, आज हमारा टर्न, आज हमारा टर्न। माधवेंद्रपुरी ने पुजारी, पूरा मंदिर का मैनेजमेंट जो होता है ना, माधवेंद्रपुरी ने सारा सेटअप कर लिया। बढ़िया ऐसे साल बीत गए, हाँ बढ़िया से जो है, और सब कुछ हो गया। लेकिन अचानक एक दिन, हाँ एक दिन अचानक क्या हुआ, जो है
भगवान आके फिर से दर्शन दिए। बोले मुझे बहुत गर्मी लग रहा है, मुझे चंदन चाहिए, मलय प्रदेश का चंदन चाहिए, मलय चंदन चाहिए मुझे। हाँ, लेकर आओ। बोलो तुम ही लेकर लाओगे। कभी होता है ना कि भाई, हाँ, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल प्रभुपाद भगवान हमको सिखा रहे हैं। आप सेवा करते हो, सेवा करके सक्सेसफुल भी हो जाते हो, सब कुछ हो गया, कृष्ण चाहते हैं अब तुम किसी और सेवा में लगो, तो तुरंत तैयार होना है, चलो नई सेवा। तो हाँ, नई सेवा करेंगे अब हम। अब वो बोल सकते थे अरे अभी तो बढ़िया से, अभी तो सब कुछ सेटअप हुआ है, अभी हम यहाँ मज़े करेंगे, बैठ के सोएंगे। नहीं, सोना है, नई सेवा। सोने का कोई स्कोप नहीं है सेवा में। तो तुरंत उठा दिया, बोला अब तुम सेवा करो दूसरी। सोचिए, भगवान जो है, तो सेवा में ऐसे ही होता है, वी हैव टू बी वेरी एक्टिव। आज ये सेवा, कल दूसरी सेवा। हम सेवा से अटैच नहीं होते ना, हमें जो भी सेवा मिल जाए, भगवान की सारी सेवा अच्छी है। नहीं, इस सेवा में जो है मेरा मोहर लग गया है, अब यही हम, अब कोई किसी को सेवा नहीं दे सकते। एक्चुअली भक्त यही होता है, वो कोई सेवा करना जानता है, वो दूसरे को सेवा सिखा देता है, फिर अपना दूसरा सेवा ले लेता है। सेवा को बढ़ाना है ना। हाँ, सेवा को एक्सपेंड करते रहो। आप सब लोग जैसे कोई सेवा अच्छी से करने लग जाओ, दूसरे नए भक्तों को सेवा में लगा दो और नई सेवा ले लो। इस तरह से हमें सेवा को बढ़ाते रहना, नए ज़्यादा से ज़्यादा भक्त सेवा में लगे रहें। मैं एक्चुअली अभी सेवा चार्ट बनाऊंगा सबका। मैं चाहता हूं जो भक्त वास्तव में गंभीर हैं उनको पता कैसे चलेगा गंभीर हैं, कैसे पता चलेगा? सेवा से। आपको सेवा दिया जाएगा सबको कि ये आपकी सेवा है, आप उसको गंभीरता से लेंगे तो पता चल जाएगा कि आप गंभीर भक्त हैं। और आपको सेवा दे दिया और कॉल कर कर के परेशान, प्रभु कहाँ हैं प्रभु, प्रभु आ जाइए प्रभु, प्रभु 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 कहाँ है पता नहीं चला है। हाँ, प्रभु लापता हैं, आवाज़ ही नहीं। और उधर माता को भी ऐसे, माता कहाँ है, माता भी नहीं दिखाई दे रही हैं। तो ऐसे ही होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा हो रहा है, दैट मीन्स यू आर नॉट सीरियस। और वो जो गंभीरता की भावना है वो आपके जप से आएगा, आपके साधना से आएगा। हाँ, श्रवण करना होगा रेगुलर, प्रभुपाद जी किताबें पढ़ते रहना है। रेगुलरिटी इंपॉर्टेंट है साधना में। अहेतुकी अप्रतिहता, हाँ, अहेतुकी या अप्रतिहता, ये दो कंडीशन होती हैं भक्ति की। क्या है? पहला लिखो, पहला लिखो अहेतुकी, ये जो है बिना किसी स्वार्थ के होना चाहिए, हेतु नहीं होना चाहिए इसमें। और दूसरा है बिना रुके टुके, अहेतुकी अप्रतिहता, इसमें कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, रोज करना है। आज करा फिर देखेंगे कभी, ऐसा नहीं, रुकता नहीं है सेवा भगवान का। अहेतुकी अप्रतिहता या आत्मा सुप्रसिद्धति, ये जो है कंडीशन है, बिना किसी स्वार्थ के। अगर स्वार्थ होता तो मादनपुरी बोलते नहीं प्रभु अभी यहाँ बढ़िया चल गया है, इतने से चल रहा है, बढ़िया मंदिर खुल गया है, काफ़ी सेवक हैं, बना रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, हम खा रहे हैं, रोज़ अन्नकूट हो रहा है भाई, 56 भोग रोज़ मिल रहा है, आप खाएंगे बढ़िया से बैठ के ही। हम मठाधीश बन गए, हम अब यहीं रहेंगे हम। हाँ, अब जैसे हमें क्या था, हमें तो रांची का सेवा मिला था, हम रामगढ़ क्यों आए? हमें तो रांची का ही जिम्मेदारी मिला था ना। लेकिन हमने सोचा भाई कि जो है सेवा अवसर और बढ़ाया जाए, सेवा भगवान की और बढ़ाई जाए, तो रामगढ़ सोचा। हाँ, अभी यहाँ रामगढ़ में भी हैं, लेकिन अभी हम उस दिन मैं गया था धनबाद में भक्ति वृक्षा लीडरशिप ट्रेनिंग के लिए हम लोग गए थे। तो वहाँ पर भी लगभग 40-50 लोगों को भक्ति वृक्षा का ट्रेनिंग, नित्यानंद आश्रय प्रभु थे, हम दोनों गए थे। तो हम धनबाद के बारे में क्यों सोच रहे हैं? हम तो अपना सोच के खुश रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, हमारा प्रभुपाद जी की सेवा है, हमको उसको बढ़ाना है। हाँ, तो वहाँ हम लोग आए, तो उस समय मैं रास्ते से आ रहा था, तो रास्ते में उस तरफ तो ज़्यादा आना जाना होता नहीं है, गाड़ी से तो पहली बार, वैसे धनबाद होकर तो 1-2 बार मायापुर गए हम लोग, लेकिन पहली बार धनबाद सेंटर गए थे। वापसी में आने जाने में तो रास्ते में गोला से उतरते हैं ना नीचे,
तो हम देखा गोला जो है लास्ट बॉर्डर था, रामगढ़ का लास्ट है, तो और वो बंगाल से शायद पास है ना उधर। तो हम ये सोच रहे इधर भी कुछ होगा कभी, हाँ इधर भी तो कुछ करना है ना। और तो जहाँ भी हम जाते हैं हमारा ये चेतना में रहता है इधर कैसे प्रचार करना है, आगे चल कर कैसे होगा। तो जब हम सोचेंगे, कोई इच्छा करेंगे, तभी तो भगवान हमको निमित्त बनाएंगे। हाँ, तो रांची, रामगढ़, फिर रामगढ़ के हर एक अलग अलग स्थान में आप लोगों का गांव देहात जहाँ भी है घर होगा ना कहीं, तो वहाँ सबको भेजा जाएगा या वहाँ पर आप लोग से निमित्त बनेंगे वहाँ पर प्रचार के लिए। तो ऐसे होता है। कल जैसे एक रांची में भक्त थे, तो वो उनका बेटा फुल टाइम हमारे लातेहार में सेवा कर रहा है। माता पिता आए और बता रहे हमारा जो है राज खरसावां में जो है गांव है, वहाँ हरि कीर्तन होता रहता है साल में एक बार, 72 घंटे कीर्तन होता है, बहुत अच्छा माहौल है, आइए। तो हमने बोला ठीक है, आपको दोनों को निमित्त बनाया जाएगा आगे चल के। एक बोला हमारा चक्रधरपुर के पास है। तो ऐसे ही जो है सेवा का विस्तार होता है। हमें भक्त चाहिए, भक्तों का कमी है। अपने बारे में सोच, स्वार्थ, संसार में सबके अंदर स्वार्थ भरा हुआ है, निस्वार्थ कोई नहीं है। स्वार्थ की वजह से हमारी जो क्षमता है वो सीमित है। जब आप सेल्फलेस हो जाएंगे तो आपकी भगवान इतना शक्ति दे देंगे कि आप ऐसे ऐसे कार्य कर डालोगे जो कोई सोच भी नहीं सकते थे आप अपने जीवन में। आप कोई सोच सकता था 70 साल का व्यक्ति कैसे इतना बड़ा काम कर लिया? नहीं, क्योंकि वो मटेरियल कैलकुलेशन से परे होता है। तो इसमें वही लिखा है कि भगवान जो है सारा बुद्धि दे देते हैं अपने भक्तों को। तो इस तरह से भगवान उनको बोल दिए कि तुम जो है मलय प्रदेश जाओ और वहाँ पर जो है वहाँ से लेकर चंदन आओ, क्योंकि मेरा शरीर का टेम्परेचर भी कम नहीं हुआ है 2 वर्ष सेवा हो गया था। बोले मैं बहुत दिन सालों से पड़ा हूँ ना, सालों से झाड़ी में था, तो तब बहुत ज़्यादा जो है बॉडी अभी भी हीट है। तुम ऐसा करो मलय प्रदेश जाओ और लेकर आ जाओ चंदन। तो ये मलय जो है मलेशिया से आता है, मलेशिया का चंदन फेमस है। तो लेकिन वो जो है अभी चंदन की जगह रबड़ उगा रहा है। चंदन वंदन बंद कर दिया, अभी रबड़ का उत्पादन में श्रेष्ठ है तो उस समय की बात है। तो मलेशिया में अभी तो मलेशिया में शायद लिखा है, सारे प्रभुपाद लिख रहे हैं, सारे निवासी मुसलमान हैं, वैदिक संस्कृति लगभग लुप्त हो गई है। तो वो चंदन जो है जगन्नाथपुरी में मिलता है, वहाँ से पास है ना, समुद्र से आता होगा, नाव से, जहाज़ों से। तो जगन्नाथपुरी से वो चंदन लेकर आओ, तुरंत जाओ, रुकना नहीं है। और ये नहीं बोले तुम किसी और को भेजो तुम जाओ, क्योंकि ये कोई और कार्य नहीं कर सकता है, तुम ही कर सकते हो। देख रहे हैं, अब आपको आदेश मिले कि जाओ ये करो, तो फिर रुकना उसमें सही है, उचित है। भगवान आदेश दिए भाई, हमें भगवान नहीं देते हैं क्योंकि हम जो है अभी तैयार नहीं है ना आदेश लेने के लिए, इसलिए नहीं मिलता है हमें आदेश। तो इसलिए बंगाल की ओर चल पड़े, बंगाल से होते हुए जगन्नाथपुरी चल दिए। बंगाल अद्वैताचार्य जी को से मिले, उनको दीक्षा दिया अद्वैताचार्य जी को, और फिर रेमुना आए रास्ते में, बालेश्वर करके रेमुना है वहाँ पर स्थान, उड़ीसा में रेमुना। तो वहाँ पर गोपीनाथ जी का देखा, पूजा उधर वो अपना करते थे गोपाल जी का, इधर गोपीनाथ को देखा। तो होता है ना, एक पुजारी जब दूसरी जगह पर जाता है, पुजारी सेवा तो देखता है वहाँ कैसे भगवान का सेवा हो रहा है। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर फूल बनाने की सेवा कर रहे हैं, तो आप दूसरी जगह पर जाएंगे तो देखेंगे अरे यहाँ फूल गार्लैंड कैसे बनाया जाता है, हम थोड़ा सीख लेते हैं, अच्छा सेवा हो रहा है इधर। तो इस तरह से जो है अपनी सेवा को सुधारने का प्रयास करते हैं भक्त लोग। सेवा में संतुष्ट नहीं रहते हैं, अरे हम तो परफेक्ट हो गए, नहीं। इवन राधा रानी भी सोचती हैं कि मैं कृष्ण की सेवा और कैसे अच्छे से करूं, वो भी उनको लगता है मैं और अच्छा कर सकती हूं। बताओ, तभी तो हम राधा रानी हम सबको सेवा में लगा के और
सेवा वो चाहती हैं और विस्तार हो। सी ऑलवेज फील्स दैट आई एम नॉट सर्विंग कृष्णा नाइसली, आई नीड टू इम्प्रूव माई सर्विस। तो इस तरह से भाव होता है भक्तों का। माधवेंद्र पुरी जो है सोच रहे थे, तो देखा वहाँ पर पुजारी कैसे सेवा करते हैं। तो देखा पुजारी जो है वहाँ पर एक खीर जो है, विशेष खीर अमृत के लिए वो जो है खीर जो है वो भोग लगाते हैं रोज। 20 पॉट लगभग जो है वो महादेव मतलब भगवान को रोज भोग लगता था खीर। तो बताया कैसे के, तो उनके कैसे कैसे भोग लगता है। तो उनको मन में आया कि मैं थोड़ा चख लेता हूँ, चख के तो पता चल जाएगा कि इसका इंग्रेडिएंट क्या है, क्या क्या डालते हैं। तो मैं भी वहाँ जाके गोपाल जी को भोग लगाऊंगा। लेकिन मन में ऐसा चिंतन आया तो उनको बड़ा ग्लानि हुआ कि अरे अभी तो गोपाल का भोग नहीं, अभी भी गोपीनाथ को भोग नहीं लगा, मैं चखने की बात कर रहा हूँ। इसलिए हम लोग भोग को ढक के लाते हैं। भोग को ढक के लाना चाहिए। इससे क्या है, कोई भक्त देख लेगा तो मन चल जाएगा ना उसका, तो अपराध है, ये अपराध है। अगर किसी को भोजन देख के पर खाने की इच्छा आ रही, भगवान को भोग नहीं लगा, अपराध है। इसीलिए ढक के लाते हैं, ठीक है। तो जो है इनको मन में आ गया कि अरे मैंने कैसे इच्छा कैसे कर लिया, तो इनको बड़ा खराब लगा। वहाँ से चले आए, बोला मैं अब चलता हूँ। और गोपीनाथ जी का सेवा चल रहा था, ठीक है। अच्छा, उसका फूल का उसको बाहर साइड तो गेंदा का फूल का होगा क्या, मारना मत। तो जो है कहाँ थे, आके डिस्टर्ब कर दिया। हाँ, तो जो है माधवेंद्रपुरी वहाँ से चले गए और गोपीनाथ का सेवा हो रहा था। और जब सुबह उठे तो भगवान पुजारी जी को स्वप्न, अभी स्वप्न में ही है, भोग लगा दिया है, रात में लगाते हैं ना भोग मीठा, और जो है लिखा है, और बोलते हैं हे पुजारी उठो, मंदिर का द्वार खोलो, मैंने खीर का एक पात्र सन्यासी माधवेंद्रपुरी के लिए रख दिया है। यह खीर का पात्र मेरे कपड़े के पर्दे के पीछे है, तो मेरी माया के कारण उस पात्र को नहीं देख पाए थे। मतलब भगवान ने छुपा दिया था। हाँ देखो, छुपा के लाए हैं, ठीक है। तो इस तरह से, क्योंकि माधवेंद्रपुरी की इच्छा थी ना, आई थिंक दोपहर में ही ज़्यादा मिलता है। वो आप जाओगे वहाँ ना तो हमेशा राधा माधव की जाए, तो वहाँ पर आपको हमेशा ये मिलता है। लोग खीर कुल्हड़ में ऐसे रहता है, बढ़िया बिल्कुल पात्र में, सुंदर मिट्टी के उसमें पात्र में मिलता है, इतना रहता है। तो सोचो, भगवान ने चोरी करके रख लिया है माधवेंद्रपुरी के लिए, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया, गोपीनाथ से नाम क्या हो गया आज से, खीर चोर गोपीनाथ के। भगवान खीर चोर गोपीनाथ हो गए। वो मंदिर का तब से नाम पड़ गया खीर चोर गोपीनाथ। बताओ, आपको कोई बोले खीर चोर, कैसा लगेगा? हाँ, खीर चोर, कपड़ा चोरी, कहाँ खीर चोर, माखन चोर, भगवान के सब चोर हैं। चोर बोलते हैं, लेकिन भगवान क्यों इतना अच्छा, उनको अच्छा लगता है? क्योंकि उनके भक्त से जुड़ा हुआ है। भक्त के लिए चोरी किए हैं, माधवेंद्रपुरी के लिए चोरी किए हैं। लोगों को पता चलने दो कि मेरा एक भक्त था माधवेंद्रपुरी, और क्यों मैंने चोरी किया, पता चलने दो। ये कहानी सुनेंगे लोग तो भक्त बन जाएंगे। ऐसी सुंदर कहानी है। तो पुजारी तो आज तक कभी स्वप्न नहीं आया था उसको, आज माधवेंद्रपुरी की वजह से स्वप्न आ गया इसको। नहीं तो इतना योग्य नहीं था कि उसको स्वप्न आ जाए, भगवान आके आदेश दें। और फटाफट वो जो पुजारी था उठा, कक्ष में गया, मंदिर खोला, हाँ, और देखा जैसे भगवान ने बताया था वैसे ही रखा हुआ है कपड़े के पीछे।
हाँ, हटाया, साफ किया स्थान को, मंदिर से बाहर गया, गांव में गया, पुकारने लगा माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी कौन है, जिनका नाम है आए, माधवेंद्रपुरी कौन है। तो हाँ, तो वही माधवेंद्रपुरी को लगा पता नहीं क्या बात हो गया। चिल्लाता रहे कोई आए माधवेंद्रपुरी, ये ले ले खीर पात्र। तो उनको लगा भाई पहुंच गए, सुनकर निमंत्रण माधवेंद्रपुरी, और अपना परिचय दिया, वो खीर का पात्र दे दिया, और सबसे पहले दंडवत प्रणाम किया देने के बाद। ब्राह्मण हैं लेकिन वैष्णव का दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। तो ये प्रभुपाद लिखते हैं कि क्योंकि वो ब्राह्मण से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, वैष्णव को प्रणाम किया और बताया कि क्या क्या हुआ, एपिसोड क्या था, क्यों आपको खीर पात्र दिया जा रहा है। और जो है ये सुनकर प्रेम देखी सेवक कहे है यो विस्मित, कृष्ण ये इहार बस है यथोचित। एत बलि नमस्कारी करिलो गमन, आवेशे करिलो पुरी से क्षीर भक्षण। पात्र प्रक्षालन करी खंड खंड कैलो, बहिर्वासे बंधी से ही ठिकारी राखिलो। प्रतिदिन एक खानी करे न भक्षण, खाइले प्रेमावेश है अद्भुत कथन। ठाकुर मोरे क्षीरो दिलो लोक सब सुनी, दिने लोक भीड़ो हवे मोर प्रतिष्ठा जानी। चली चली आइलो प्रभु, चली चली आइलो पुरी, श्रीनीलाचल जगन्नाथ देखी हैलो प्रेमे ते विहल। तो माधवेंद्रपुरी जो है कि जब सुने कि भगवान मेरे लिए भगवान जो है चोरी कर लिए हैं, तो जो है उनसे बिल्कुल प्रेम से उनकी जो शरीर में जो ना लक्षण प्रकट होने लगे। हाँ, तो समझ गए पुजारी कि वास्तव में इनके लिए चोरी करने के लिए योग्य था भगवान चोरी किए हैं तो ऐसे किसी के लिए नहीं चोरी करते हैं, ये योग्य भक्त है इसीलिए तो चोरी किया। हाँ, और नमस्कार करके पुजारी वापस लौट गया और इन्होंने वो खीर को ग्रहण किया। उसके बाद वो पात्र को धोया और उस पात्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए, मिट्टी के पात्र, और जो है उस टुकड़े को रोज थोड़ा थोड़ा खाते थे। मिट्टी का है ना, तो रोज उस टुकड़े को खाते थे और खाते खाते क्या याद करते थे, मेरे लिए प्रभु ने ऐसा किया है। आनंदित हो जाते थे सुनकर, सोचकर, स्मरण करके उस लीला को। समझ रहे हैं। और लेकिन वहाँ वो ठहरे नहीं एक पल भी। दिने लोक भीड़ो है बे मोर प्रतिष्ठा जानी, लोगों का भीड़ हो जाएगा भाई। लोग तो इस संसार में चाहते हैं कि भीड़ हो हमारे लिए, लोग चाहता है लोग आए हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा। और यहाँ क्या हो रहा है, ये भाग रहे हैं वहाँ से, बोला शहर छोड़ देते हैं भैया, भाग लो यहाँ से, रामगढ़ छोड़ो, अब बहुत फेमस हो गए हमारे लिए, भगवान ने ये चोरी कर लिया है, भागो कहीं दूर देश चले जाओ, यहाँ कोई जानता ना हो, क्योंकि प्रतिष्ठा आ जाएगी। प्रतिष्ठा से डरना चाहिए हम सबको। हम सब सोचते हैं मेरा नाम फेमस हो जाए, प्रतिष्ठा बहुत खराब है ना। हम लोग इस संसार में इसके पीछे भागता है, लेकिन अभी एक और इम्पॉर्टेंट बात सीखने को मिलेगा हमें प्रतिष्ठा के पीछे नहीं भागना होता है। लिखा हुआ है, प्रतिष्ठा रे भय पुरी गेलो पलाइया, कृष्ण प्रेमे प्रतिष्ठा चले संगे गाड़ाइया। बोलते हैं अपनी प्रतिष्ठा के भय से माधवेंद्रपुरी रेमुना छोड़कर चले गए, किंतु भगवत प्रेम द्वारा प्रदत्त प्रतिष्ठा इतनी उत्कृष्ट है कि वो भक्त के साथ साथ जाती है, मानो उसका पीछा कर रही है। लेकिन जो भक्त होता है उसको प्रतिष्ठा भगवान मुफ्त में दे देते हैं। प्रभुपाद जी का प्रतिष्ठा दिन पे दिन बढ़ रहा है। अभी कल एक भक्त को, परसों, अब जो भी अभी कल आया था, पद्मश्री अवार्ड मिला है प्रभुपाद जी के शिष्य, प्रभुपाद जी के ही एक हैं, तो राष्ट्रपति उनको पद्मश्री दी है, क्योंकि उन्होंने बहुत, वो विदेश के हैं लेकिन उन्होंने बहुत किताबें लिखी हैं भारतीय संस्कृति में, उनको पद्मश्री अवार्ड मिला।
तो भक्तों को प्रतिष्ठा, प्रभुपाद जी का दिन पे दिन नाम फेमस होता चला जा रहा है, तो बढ़ेगा। हाँ, भक्त की प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो भक्त प्रतिष्ठा के पीछे नहीं भागता है, प्रतिष्ठा उसको छोड़ती नहीं है। और भक्त की प्रतिष्ठा जो होती है ना, वो संसारी लोगों की प्रतिष्ठा जैसी नहीं होती है जो यहीं ख़त्म हो जाती कुछ समय बाद। भक्त की प्रतिष्ठा, आप सोचो, अगर आप अपना इंट्रोडक्शन दोगे जो है जनलोक, तपलोक, महारलोक, ब्रह्मलोक में जाके कि मैं जो हूँ प्रभुपाद जी के मूवमेंट में हूँ, भक्ति कर रही हूँ या भक्ति कर रहा हूँ, तो आपको तुरंत वहाँ रिकग्नाइज कर लें, प्रभुपाद जी का, तुरंत आपको वहाँ परिचय हो जाएगा, सब समझ जाएंगे तो प्रभुपाद जी का, अरे वो इस्कॉन के हैं भाई, भक्ति है। वहाँ आपको जान रहे होंगे लोग। इन आप ऐसे कोई भौतिक संस्था का नाम लोगे, हम इस संस्था में कौन है डा उनको पता भी नहीं है कौन है भाई, ये कौन है, वो क्यों जानेंगे भाई? क्योंकि वो प्रतिष्ठा, वो क्यों आपके बारे में सोचेंगे? हाँ, भक्त की प्रतिष्ठा, जैसे प्रहलाद महाराज की चर्चा इस संसार में तीनों लोक में कहीं भी होती है, जहाँ भी भक्त बैठते हैं प्रहलाद महाराज की चर्चा करते हैं। ब्रह्मलोक से लेकर पाताल तक जहाँ भी भक्त हैं वहाँ चर्चा होगा प्रहलाद महाराज का। तो अगर आप भक्त बन जाओगे तो आपको सब कोई जानेगा। हाँ, सब जगह आपका, और नो एंट्री हो जाएगा आपका, हर मतलब सॉरी एंट्री हो जाएगा आपका, हर जगह एक्सेस है, आपको हर जगह जाने की परमिशन मिल जाएगी। जैसे नारद जी हर जगह घूमते फिरते रहते हैं, भक्त का तो कोई बाधा नहीं है ना। तो भक्त की प्रतिष्ठा, इसलिए भक्त बनने से आपका, हम जो भागते हैं छोटे छोटे सम्मान, मान सम्मान है, भक्त बनने में इसी से आपका मान सम्मान पीछे भागेगा, उसके लिए आपको भागने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इनका पीछा कर रही थी, सबको पता चल गया, जगन्नाथपुरी पहुंच गए, फिर भी पता चल गया लोगों को, अरे वही माधवेंद्रपुरी है वही जिनके लिए भगवान चोरी किए। फटाफट इनकी व्यवस्था हो गई, चंदन मिल गया, चंदन तो मिला, साथ में चंदन ये तो अकेले नहीं ले जा पाएंगे, तो उनके साथ में इनको भक्त भी मिले जो इनके साथ लेकर चंदन को जाएंगे, किराया भी मिला, सब कुछ मिला, सारी व्यवस्था, क्योंकि रास्ते में टैक्स वैक्स लगता है ना। तो ऐसा करते करते ये पहुंच गए जो है, वापस उसी रूट से जाएंगे ना, तो रेमुना फिर पहुंचे, तो जो है गोपाल जी फिर से आए, दर्शन दिए, बोलते हैं माधवेंद्रपुरी, तुम्हें अब वापस जो है वृंदावन गोवर्धन आने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहीं पर जो है गोपीनाथ को चंदन लगा दो, और गोपीनाथ को चंदन लगा दोगे तो मेरे शरीर में चंदन अपने आप ही लग जाएगा, तुम यहाँ मत आओ। देख रहा, क्योंकि उनको पता था इतना मेहनत करके फिर से आएगा, यहीं रह जाओ। तो फिर माधवेंद्रपुरी वापस वहाँ से नहीं गए, गोपीनाथ को चंदन आज के दिन से लगना आरंभ हो गया था, और 21 दिन तक चला चंदन, तो पूरा फेस्टिवल चल रहा था, और वहीं माधवेंद्रपुरी पूरे जीवन भर रहे हैं, ठीक है। और वहीं से जो है, वहीं पर उनका समाधि है रेमुना में इस्कॉन का मंदिर भी है रेमुना। कभी आप लोगों का टूर भी कराया जाएगा रेमुना में। मैं एक बार गया था जो है लीला पुरुषोत्तम प्रभु जी के साथ, उधर हम लोग यात्रा था, मायापुर से जब पुरी जाते हैं ना तो रास्ते में पड़ता है, तो उस रास्ते में बालेश्वर करके डिस्ट्रिक्ट है, तो वहीं पर है रेमुना। तो बहुत सुंदर स्थान है। और ये लीला को कौन स्मरण कर रहा है, कौन कर रहा है? चैतन्य महाप्रभु। शुरुआत भूल गए? चैतन्य महाप्रभु आए थे जब जा रहे थे पुरी बंगाल से, तो रास्ते में इस लीला को स्मरण कर रहे थे। और महाप्रभु खुद बोलते हैं कि जो है अहो भाग्य, क्या भाग्य है पुरी का, माधवेंद्रपुरी का, कि बताओ भगवान 3 बार स्वप्न में आए, इतना भाग्यशाली माधवेंद्रपुरी, और आदेश दे रहे हैं, पहला स्वप्न मेरे को मंदिर बनाओ, दूसरा स्वप्न चंदन लेकर आओ, तीसरा स्वप्न यहीं रह जाओ 3 बार स्वप्न है, ठीक है ना। तो हम सब आज इस अपावन तिथि में, अक्षय तृतीया की तिथि में हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हम जो है माधवेंद्रपुरी के कृपा से हम सबको भी जो है ये भगवत प्रेम का जो धन है वो हमें भी उनकी कृपा से मिल जाए, ठीक है ना। तो इसलिए
जो है हमें माधवेंद्रपुरी की जैसे हमेशा सजग रहना चाहिए, सेवा हमें आदेश को पालन करना चाहिए अच्छे से, तब देखो भगवान हमको कितना जो है शक्ति देते हैं, हमें कितना रिसोर्स देते हैं। ठीक है ना। माधवेंद्रपुरी पाद की, चैतन्य महाप्रभु की, अक्षय तृतीया महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रमानंदे।